हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तुम सब बिल्कुल बढ़िया हो। कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें चेयरमैन के ऑफिस को दिखाया जाता है और वहाँ पर स्कूल वायलेंस के बारे में बातें हो रही होती है। इस टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स टीचर के कंट्रोल में भी नहीं है, पर यहाँ तक कि ये लोग उनके बातों को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो कि इनसे पावरफुल होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हायर अप्स के बीच वो लेडी ये सभी बता रही थी, साथ ही ये भी बताती है। यही सब कुछ है इस प्रोजेक्ट का मेन टॉपिक। इस प्रोजेक्ट का नाम इल्जिन, इंचार्ज ऑफ इल्जिन रखा गया है। मतलब यहाँ पर कांटे को निकालने के लिए कांटा का इस्तेमाल किया जाएगा। वो लेडी ये भी बताती है कि हम एक ताकतवर टीम बनाने वाले हैं जहाँ पर ये लोग ही उन बिगड़ैल बच्चों को रास्ते पर ले आएगा। इस प्रोजेक्ट का यही पर्पस है कि स्कूल में बुलीज या फिर वही स्कूल में वायलेंस करने वाले स्टूडेंट्स को कंट्रोल में लाया जाए। तभी वहाँ पर एक आदमी कह उठता है, तो क्या इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम वायलेंस के थ्रू ही वायलेंस को कंट्रोल करोगे? क्या तुम पागल हो चुकी हो? तभी उस आदमी के बगल में बैठा हुआ चेयरमैन बताता है, ये तो फनी लग रहा है। फिर से वो आदमी कहता है, व्हाट? बट चेयरमैन, ये तो पूरी तरीके से रेडिकुलस प्रोजेक्ट है। चेयरमैन शांति से जवाब देता है, तो क्या हुआ? साथ ही ये पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे नजरों में ऐसा कोई है जो कि इन बिगड़ेल बच्चों को ख्याल रखे। फिर हमें एक लौंडे को दिखाया जाता है जिसका एज लगभग 20 के आसपास ही होगा। वो एक बुक पढ़ रहा होता है और कहता है, आज मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मुझसे अब और नहीं हो रहा। ये लड़का ही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जो कि इस स्टेशनरी शॉप में काम करता है। तभी वहाँ पर इस स्टोर का ओनर आता है। वो कहता है, आजकल के जवान लौंडों में भी उतना पेशेंस नहीं है, और फिर वही सब बातें बोलना शुरू कर देता है जो कि आजकल के बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारे जमाने में इतना कुछ नहीं था, तुम लोगों के पास इतना अच्छा सा चांस है, मौका है, वगैरह वगैरह। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं सारा का सारा एग्जाम, पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब से बहुत दूर जाना चाहता था, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि उस टाइम पर मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी जगह है जहाँ पर मैं अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पाऊँ? हम वहाँ पास ही कुछ लड़कों को देख पाते हैं जो कि एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो बुलीज उस लड़के से 10,000 युवन मांग रहा होता है जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारे घर से तुम्हें बिल्कुल भी पॉकेट मनी नहीं दी जाती है और तुम गरीब हो? वो बच्चा बताता है कि मैंने अपने मॉम से मांगा था पर उन्होंने मुझे नहीं दिया। वो बुली उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा होता है कि हाँ, अगर तुम रोते हो तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर ही गाड़ दूंगा। तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा बंदा उस लौंडे को बुलाता है। वो बुली पीछे मुड़कर उस बंदे की तरफ देखता है। वो बताता है, उस लड़के को बुली करना बंद करो और जाकर मेरे लिए कुछ सिगरेट लेकर आओ। वो लड़का सिगरेट लेने के लिए वहां से जा ही रहा था, तभी एक लड़की भी उस लड़के को ज्वाइन करता है। वो बताती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और फिर वो दोनों इस तरीके से चलने लगते हैं जैसे कि वो दोनों एकदम कपल्स हैं। हम स्टोर के अंदर ओनर को देख पाते हैं। वो बता रहा होता है कि हे देगन, मैं स्टाफ रूम जा रहा हूँ, तुम यहाँ का संभाल लेना। हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम फाइनली पता चल चुका है, इसका नाम देगुन है, और वो भी हाँ में सर हिला देता है। और तभी स्टोर में वो दोनों एंट्री लेते हैं। देगन उनको वेलकम करता है। वो लड़का 2 पैकेट मूवीज देने के लिए कहता है। देगन उन दोनों को देखकर सोचता है, ये क्या है? ये लोग तो देखकर हाई स्कूल स्टूडेंट्स की तरह लग रहे हैं। क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि ये सब कुछ करना गलत नहीं है? और फिर उन दोनों से उनका आईडी शो करने के लिए कहता है। हम वहाँ पर वही बुली को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चौड़ में होता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे मांगोगे और मैं अभी के अभी ला कर दूं? क्या मेरा घर यहाँ पर है? मैंने जो तुमसे मांगा वो मुझे जल्द से जल्द दो। देगन जवाब में कहता है, अगर तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तो फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये नहीं दे सकता। वो लड़की कहती है, वाओ, क्या तुम सीरियस हो? पार्ट टाइमर, तुम तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। वो बुली कहता है, मैं चियोन को जानता हूँ, मतलब इस स्टोर का ओनर को। अगर वो बूढ़ा अभी भी यहाँ पर है तो मुझे सबसे पहले उसे ढूंढ लेना चाहिए, और फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो चाहिए वो चीज लेने में। तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, कहकर एक 50,000 युआन का नोट फेंक देता है। क्या ये लिटिल बास्टर्ड मेरी तरफ पैसा फेंक रहा है? साथ ही वो बुली ये भी कहता है, अभी मुझे और कुछ ड्रिंक्स भी चाहिए। तभी वो लड़की कहती है, ओपा, ये क्या है? क्या आप इस चीज को अभी पियेंगे? देगन उन लोगों को फिर से रोकने की कोशिश करता है। वो बुली फिर से उसे रौब दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हम उस लड़की को भी देख पाते हैं जो कि बिल्कुल शांत होती है, जैसे कि अच्छे से पता है कि अब क्या होगा। वो बुली आगे बढ़ता है और देगन का कॉलर पकड़ लेता है। कहता है, अबे साले बास्टर्ड, तेरी वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। क्या मैं तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूं एंड देन तुम मुझे सब कुछ दोगे जो मैं चाहूंगा? तभी गेस्ट रूम के अंदर से ओनर थोड़ा सा बाहर झाँक कर कहता है, ये लड़के यहाँ पर पहले भी आ चुका है और मुझसे सिगरेट छीन कर लेकर गए हैं। मैं पड़ोस में इतना ज्यादा शोर नहीं करना चाहता,
क्या मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ता है और फिर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। वो अपोलोजाइज करते हुए कहता है, मुझे माफ करना पर यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हैं, तो क्या आप इसे बाहर जाकर सुलझा सकते हैं। तुम बाहर जाओ और घूम कर आओ एंड देन आकर कैलकुलेशन को कर लेना। देगन मनी मन सोचता है, क्या वो मुझे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम देगन को उन बुलीज के साथ एक गली के अंदर देख पाते हैं। वो बुली अभी भी देगन का कॉलर पकड़ के यही कह रहा होता है, हे फकिंग बास्टर्ड, क्या तुझे मरना है? अब जबकि तुम बाहर हो तो तुम पिटना चाहते हो क्या? देगन शांति से कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम्हारे पास 3 सेकंड है यहाँ से जाने के लिए। वो लड़की देगन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती है। तुम हमें 3 सेकंड दे रही हो, क्या मजाक है? वो लड़का बुली कहता है, ये कोई मूवी नहीं है, क्या तुम पागल हो चुके हो? हम देगन को देख पाते हैं जो कि काउंटडाउन को शुरू कर चुका है। तभी वो बुली उसे मारने के लिए अपने हाथ को उठाता ही है, तभी उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़का होश में आने के बाद से ही ये सोच रहा होता है, कुछ देर पहले ये क्या हुआ? 1 सेकंड में मैं नॉकडाउन के साथ बेहोश भी हो गया। ये लड़का अभी भी मेरे सामने क्यों खड़ा है? वो लड़की बुली को उठा रही होती है। वो लड़का कहता है, ये हरामी सच में कावर्ड है, जब मेरा ध्यान इसके ऊपर नहीं था तो तब इसने मुझे मार दिया। अगर हम दोनों प्रॉपरली फाइट करते हैं तो फिर तुम मेरे सामने टिक ही नहीं सकते हो। और धीरे से उस लड़की के कानों में कहता है, जाओ हमारे लड़कों को बुला के लाओ। उस लड़के ने इतने धीरे से ये बात कही थी कि वो लड़की ही सुन ही नहीं पाती। तुमने क्या कहा? थोड़ा सा जोर से बोलो। फिर वो बुली गुस्से से चिल्ला कर कहता है, जाओ हमारे बंदों को बुला के लाओ। ये सब बातों को सुनकर वो लड़की वहाँ से दौड़कर चली जाती है अपने बंदों को बुलाने के लिए। फिर वो बुली देगन को धमकी देता है, फक यू लूजर, तुम इस शहर से नहीं हो और इस वजह से तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। देगन डरावनी नजरों से उसे बस घूर ही रहा होता है और फिर अपना हाथ उस लड़के के कंधे पे रखता है और पूछता है, तुम्हारा उम्र कितना है? वो बुली अभी तक चौड़ में होता है, कहता है, क्या तुम्हें इससे क्या? और फिर देगन अपने उंगली को उसके नेक के नीचे वाली हड्डी के पास दबाने लगता है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। बेसिकली हमारे नेक के नीचे जो रीब 1 या फिर कह सकते हो फर्स्ट रीब और दूसरा एक क्लेविकल नाम का बोन है और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो वहाँ पर अगर कोई उंगली डालेगा तो दर्द होगा ही। हम देख पाते हैं वो बुली दर्द में कराते हुए अपना उम्र 17 साल बताता है और देगन को रुकने के लिए भी कहता है कि रुक जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊंगा। देगन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज को आगे और नहीं खींचोगे और आगे से मेरे पास अगर सिगरेट खरीदने के लिए आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वहाँ पर उस बुली के बाकी सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं। आते ही वो पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम वहाँ उस पार्ट टाइमर के पैरों के पास बैठ कर क्या कर रहे हो? देगन कहता है, तुम्हारा तो बहुत सारा दोस्त है, क्या सभी यहाँ पर आ चुके हैं? तभी हम एक मोटे गेंडे को देख पाते हैं जो कि देगन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, हे पार्ट टाइमर, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू पागल हो चुका है, मरना चाहता है? देगन कहता है, तुम लोग तो स्कूल स्टूडेंट्स हो पर ये लौंडा मुझे स्कूल स्टूडेंट जैसा नहीं लग रहा। क्या तुम लोग अपने अंकल को उठा कर ले आए? वो लड़का खुद के बारे में बताता है कि वो नेतन हाई स्कूल से देहन है और वो देगन को बिल्कुल भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उसको पहले यहाँ पर नहीं देखा। सबसे पहले तुम्हें होश में लाना चाहिए, कहकर वो उसके ऊपर थप्पड़ मारने के लिए हाथ को उठा ही था, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही देगन अपने एक थप्पड़ से ही उसको वहीं पर सुला देता है। इस चीज को देखकर वहाँ पर सभी थोड़े बहुत शौक हो जाते हैं और वो लड़की कहती है, ये क्या हो रहा है? देहन भी एक थप्पड़ में ही नॉकआउट हो गया। देगन कहता है, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, तुम लोग यहाँ पर जितने भी हो सभी एक साथ आ जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। इस बात को सुनकर वो चारों बंदे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा गाली देते हुए सीधा आगे बढ़ जाता है उसको पंच मारने के लिए। हम देख पाते हैं देगन अपने जेब से हाथ को निकालता है और उस बंदे के फेस पर पंच मार देता है, जिस वजह से वो बंदा वहीं पर ही ढेर हो जाता है। तभी उनका एक और साथी देगन के ऊपर पंच मारने ही वाला था, तभी देगन उस पंच को आते हुए नोटिस कर लिया था। इजीली अपने दूसरे हाथ से उस पंच को रिफ्लेक्ट करता है और अपने कोहनी को उसके मुंह पे मार देता है। इससे वो बंदा भी ढेर हो जाता है। तभी एक और लड़का उसके पीछे से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। देगन तेजी से घूमकर एक जोरदार किक उसके फेस पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी वहीं पर ही ढेर हो जाता है।
वही सबसे पहले वाला बुली के सामने एक कांच का बोतल पड़ा हुआ था, वो उसे उठा लेता है। देगन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कि उसने एक कांच का बोतल का उठाया है, इसीलिए वो बिल्कुल भी देर नहीं करता कि फिर से और एक उसके पेट पर पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब ये बंदा कुछ देर के लिए बिल्कुल भी नहीं उठ पाएगा। अब उस जगह पर बचा हुआ था एक आखिरी बंदा। देगन कहता है, तुम अकेले हो यहाँ पर, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? वो आखिरी बंदा देगन को देखकर सोच रहा होता है कि बिना किसी डाउट के ऐसा स्ट्रेंथ बस एक ही इंसान के पास हो सकता है। अगर मैं सही हूँ तो आप देग्योन हैं, जो कि हम पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। देगन का नाम सुनकर वो लड़की भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है। वो कहती है, क्या ये वही देगन है जो कि एंचेन एरिया का लीडर है? हमें बताया जाता है कि एंचेन नाम का कोई एरिया था जहाँ पर हर रोज खून का होली खेला जाता था, जहाँ देगन एक हफ्ते के अंदर पूरा एरिया को वाइप आउट कर दिया। हाँ, ये 2 साल पुरानी घटना है। अभी तक ये रूमर्स फैला हुआ है कि देगन के हाथों से पिटने से अच्छा उससे माफी मांग कर कैसे भी करके वहाँ से निकल जाओ। पर साथ ही उस टाइम पर वो काफी ज्यादा हैंडसम भी हुआ करता था, जैसे कि उम्मीद था। अफवाह तो अफवाह ही होता है। और वो लास्ट बंदा देगन के सामने अपना सर झुकाता है और उससे माफी मांगता है, साथ ही उसे जाने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। देगन उसके पास जाता है, उसके सर को पकड़ता है, कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि खुश भी होती है, साथ ही ब्लश भी करी होती है। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। देगन कहता है, बाय द वे, इस टाइम पर हमें इनके बारे में क्या करना चाहिए? वो आखिरी बचा बंदा कहता है, क्या आप क्या करेंगे? क्या आपका मतलब इनको हॉस्पिटल ले जाने से था? चिंता मत करिए ब्रदर, मैं इस चीज को अच्छे से संभाल लूंगा। आपको ज्यादा परेशानी उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देगन कहता है, नहीं, मैं हॉस्पिटल के बारे में नहीं कह रहा। हम देख पाते हैं वो बंदा वही सबसे पहला मोटे बंदे को उठा रहा होता है, जिसको सबसे पहले लेटाया गया था। वो मोटा उठते ही कहता है, क्या क्या हो रहा है? अभी अभी क्या हुआ? वो आखिरी वाला बंदा कहता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जल्दी से उठ जाओ। फिर हम कुछ टाइम बाद देख पाते हैं वहाँ पर सभी के सभी अपना सर झुकाए हैं और उस लड़की को भी पनिशमेंट दी गई है। देगन वही सबसे पहले वाले बुली के ऊपर बैठा हुआ होता है, साथ ही कहता है, अगर तुम फिर से और एक बार कन्वीनियंस स्टोर आते हो और वहाँ पर कुत्ते की तरह एक्ट करते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। क्या तुम लोगों को समझ में आया? और फिर वो सभी यस कहकर बुलाते हैं। हम इस गली के बाहर किसी को देख पाते हैं जो कि छुप छुप कर अंदर क्या कुछ हो रहा था सब कुछ देख रहा था। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें शाम के टाइम को दिखाया जाता है। देगन स्ट्रीट से कहीं जाते हुए सोच रहा होता है कि जो भी हो, उन बुलीज के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपना पढ़ाई करने का भी। पर जो भी हो, इतने टाइम बाद उनको पीट कर मेरे हाथों का खुजली तो कम हो गया। तभी हम वहीं पर उसी लेडी को देख पाते हैं जो कि एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो लेडी देगन को रोक कर कहती है, हे हियर, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? देगन स्ट्रेट फॉरवर्डली इस चीज को रिजेक्ट कर देता है, पर फिर भी वो कहाँ सुनने वाली थी, सीधा अपने बिजनेस कार्ड को आगे करके कहती है, नहीं, ये चीज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ। जब वो बिजनेस कार्ड को लेता है और देखता है वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन का होता है। ये चीज क्या है, ये फाउंडेशन कैसे काम करता है, इस बारे में देगुन को कुछ भी नहीं पता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। फिर से हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब तुमने पहले ही किसी को कांटेक्ट कर लिया है और क्या वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है? उसने एक्सेप्ट किया या नहीं ये तो साफ साफ नहीं बताया जाता, पर अगर एक्सेप्ट ना करे तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगा? तो हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर देगन आ चुका होता है। स्कूल के एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए कहता है, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं फिर से स्कूल आ रहा हूँ और वो भी 20 के एज में। तो दोस्तों, ये था इसका पहला चैप्टर और इसका नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत ही जल्द मैं डाल दूंगा। तो इस बार जल्दी मतलब कल ही मिल जाएगा। इतने दिन तक बहुत ही ज्यादा गर्मी था तो मेरा पीसी बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा था और लैग भी मार रहा था, तो वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ऑफ ही करके रखा था कुछ टाइम तक। और अभी कल से हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, वेदर बहुत ही अच्छा खासा ठंडा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे फिर से कंटिन्यू किया जाए। आप लोग इस सीरीज में भी अच्छे खासे सपोर्ट दिखाते रहो और मैं इसके अच्छे अच्छे चैप्टर्स लाता रहूंगा। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। आप लोग बिल्कुल भी हाइप नहीं करते हो तो हाइप भी कर दो यार। अब हम देगन को देख पाते हैं जो कि अपना कान खुजाते हुए कहता है, ओ तो अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो कि एक बुली दूसरे बुली के ऊपर डोमिनेट करेगा। सामने हम वही लेडी को देख पाते हैं। वो कहती है, इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट का नाम इल्जिन, इंचार्ज ऑफ इल्जिन रखा है। मुझे लगा कि ये पॉसिबल हो सकता है तुम्हारे स्किल्स को देखने के बाद। देगन कॉफी को पीते हुए कहता है, क्या आप लोग एजुकेशन फाउंडेशन के पीछे रहकर इस तरीके के भी काम करते हैं? वो लेडी कहती है, मिस्टर डेजुन, हमने आपके बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। इस बात को सुनकर देगन थोड़ा सा सरप्राइज होता है। वो कहता है, क्या
तुम लोग कौन हो? वो लड़की देगन के कानों के पास आकर कहती है, मुझे पता है कि तुम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो। तुम बस दिखा रहे हो कि ये चीज पूरी तरीके से बेकार है, पर मुझे पता है तुम मना नहीं करने वाले। इस टाइम पर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सोचकर बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जो तुमने पास्ट में सारी गलतियां की है वो तुम इस बार सुधार सकते हो। देगन इस काम को करने के लिए मान जाता है। वो कहता है, तो फिर ठीक है, बताओ मुझे सबसे पहले क्या करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देगन को स्कूल के अंदर देख पाते हैं। आसपास के सारे स्टूडेंट्स देगन को ही देख रहे होते हैं। वो टीचर के साथ क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी टीचर आसपास के घूमते हुए स्टूडेंट्स को कहता है, तुम लोग फ्री टाइम में बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने क्लास में वापस जाओ। जस्ट लाइक आवर स्कूल टीचर, अगर बाहर दिख गए तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। चाहे तुम बाहर किसी काम से आए हो या फिर पानी लेने के लिए, चिल्लाएंगे तो जरूर। हम अंदर एक बुली को देख पाते हैं जो कि एक लड़के को घोड़ा बनाकर उसके ऊपर ही बैठा हुआ होता है। वो बुली कहता है, हो जॉन, मुझे भूख लगा है, चलो कुछ खाते हैं। इस बुली का नाम जोंगमिंग है। वही चेयर पे बैठा हुआ बंदा हो जोंग कहता है, जॉनमिंग, आज के लिए ब्रेड खाना बंद कर दो। क्या तुमने सुना कि आज हमारे क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है? ये लड़का ही इस क्लास का प्रेसिडेंट है, बैंग हो जोंग। जोंगमिंग उस लड़के के ऊपर से उतर जाता है, कहता है, पहले ही हमारा एक हाथी स्कूल छोड़ दिया है। पता नहीं उसने क्यों ही स्कूल छोड़ दिया। मुझे तो उसका राइड लेना बहुत ही ज्यादा पसंद था। क्या ये इस वजह से हो सकता है कि पार्क क्यूरी ने उसका आखिरी बार पैंट उतार दिया था? वो लड़की उसे मार कर कहती है, सट ऑफ, वो गलती से हुआ था। हो जोंग कहता है कि तुमने उसको कुछ और करने के लिए क्यों ही कहा था? वो तो मेरा सिर्फ हर दिन ब्रेड खरीद देता, यही काफी था। टीचर क्लास में आते हुए कहता है, बाहर इधर उधर घूमना बंद करो, जल्दी से क्लास में आओ। अंदर के स्टूडेंट्स को चिल्लाकर कहता है, हे तुम लोग आपस में बात करना बंद करो और अपनी जगह पर बैठ जाओ। एक नया स्टूडेंट आया है, सब लोग उसे हेलो कहो। फिर देगन खुद को इंट्रोड्यूस करता है। देगन को इतना ज्यादा हैंडसम देखकर वहाँ पर एक लड़की कहती है, हे जोंग, मुझे तुम्हारा एक बार टिंट उधार देना जरा। एवरेज क्लास 7-8 में पढ़ने वाली लड़कियों की तरह। थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखना हुआ तो डोरे डालना शुरू कर देगी। पर मैं ऐसे कुछ लड़कियों को जानता हूँ। आई एम सॉरी अगर तू मेरा वीडियो देख रहा है। यहाँ तक कि लड़के भी उसका तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जुंगमिंग गाओरी को अपना मेकअप ठीक करते हुए देखता है। वो कहता है, हो जोंग, देखना गाओरी अपना मेकअप ठीक करी है, क्या लॉल। लगता है उसे वो ट्रांसफर स्टूडेंट काफी अच्छा लगा है। हो जोंग कहने लगता है, बेचारा, लगता है उसे पहले दिन से ही मार पड़ने वाला है। टीचर एक खाली सीट की तरफ इशारा करके कहता है, वहाँ पर कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था जो कि स्कूल छोड़ दिया, तो तुम उसके पास जाकर बैठ सकते हो और साथ ही उससे पूछ लेना कि अगला पीरियड में क्या होने वाला है। देगन उस लड़के के बगल वाले सीट पर बैठते हुए उसका नाम पूछता है। जवाब में वो लड़का अपना नाम किम मिनसो बताता है। किम मिनसो उसे बताने लगता है कि हो सकता है ये क्लास पिछले क्लास से अलग हो। देगन बताता है, रुको, सबसे पहले मुझे अपने ग्लासेस को पहनने दो। हम पीछे उसी बुली को देख पाते हैं। वो कहता है, क्या हम फिर से शुरू करें? जिस लड़के को बुली करने वाला था वो लड़का देगुन के साथ बात करने में व्यस्त था। इस वजह से वो बुली कहता है, जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखा करो। देगुन कह रहा होता है कि जैसा कि उम्मीद था, जब भी मैं इन चश्मों को पहनता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील होता है। किमिनसु उससे उसका ग्लासेस के पावर के बारे में पूछता है। जवाब में वो अपने लेंस का पावर दोनों साइड पे 1.5 बताता है। वो दोनों ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे, तभी पीछे से वही बुली आता है और जोर से उसके सर पे मार देता है। देगन अपने चश्मे को उतारते हुए सोचता है, अचानक से ये क्या शुरू हो गया। वो बुली कहता है, क्या तुम एक्साइटेड हो अपने नए पार्टनर को देखने के लिए? शट अप, अब अपनी मुंह को बंद करो और जाकर मेरे लिए कुछ ब्रेड्स लेकर आओ। तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारा पिछला पार्टनर मेरे लिए अपना ब्रेड लाने का काम करता था, पर वो ड्रॉप आउट कर दिया। वो बुली उस लड़के के ठुड्डी को पकड़कर कह रहा होता है कि वो पैरासाइट भाग गया हुआ तो क्या हुआ, अब तुम्हें उसके कामों को करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पुराने पार्टनर का जिम्मेदारी तो तुम्हें ही उठाना होगा। तो जाओ जल्दी से मेरा काम को कर दो। हम देगुन को देख पाते हैं जो कि चुपचाप इन सारी चीजों को ही देख रहा होता है। वो लड़का मना करते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि कुछ देर बाद मेरा क्लास है। हम पीछे वही पहले वाला बुली को देख पाते हैं जो कि हंसकर कहता है, ये बेवकूफ क्या कह रहा है, क्या इसे फिर से और एक बार सिखाना होगा? वो बुली होजोंग कहता है, मेरी तरफ देखो, अगर एक कुत्ता मालिक के ऊपर भौंके तो क्या करना चाहिए? और फिर गुस्से से क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स को कहता है, सभी अपनी आंखों को बंद करो। अगर तुम में से कोई भी अपनी आंखें खोलता है तो उसे पे करना होगा। इस बात को सुनकर वहाँ सभी के सभी स्टूडेंट अपने अपने आंखों को बंद कर लेता है। देगन भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर वो बुली मिंगजू को पीटने लगता है। साथ ही ये कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की, जबकि मैं तुम्हें अभी पीट रहा हूँ, तो फिर अपने हाथों को सर के पीछे मत लाओ। देगन इन सब चीजों को देखकर सोच रहा होता है कि इस लड़के को तो देखो, अगर ये
मेरे हाथ में होता तो कब का हत्थे चढ़ जाता। तभी फिर से हमें पास में हुई उस लेडी के साथ कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। साथ ही एक फाइल भी थमा चुका था जिसमें सारे के सारे रूल्स के बारे में लिखा हुआ था। सबसे पहला रूल, तुम वायलेंस का लाइन क्रॉस नहीं करोगे। दूसरा, किसी का खून नहीं करोगे, कोई भी विटनेस नहीं छोड़ोगे। इतने सारे रूल्स को पढ़कर देगुन कहता है, यहाँ पर इतने सारे रूल क्यों है जबकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजों से रोका भी जा रहा है। वो लेडी एक्सप्लेन करती है जो कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो फिर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। देगन कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप पहले कभी स्कूल भी गई थी? वो लेडी कहती है कि एक स्कूल एक किंगडम है जहाँ बहुत तरह तरह के एनिमल्स रहते हैं, कुछ कमजोर होते हैं तो कुछ ताकतवर। देगन एक कहावत कहता है, एनिमल किंगडम में भी अगर लायन को जंजीरों से बांधा जाए तो वो राजा नहीं कहलाता। वो लेडी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, पर ये नियम सिर्फ एक साधारण लायन के ऊपर लागू होता है, पर तुम कोई साधारण शेर नहीं हो, है ना? प्रेजेंट टाइम पर आता है, हम देगुन को देख पाते हैं। सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे नियम है, तो तुम मुझे क्या कहती हो, मुझे ये करना चाहिए या नहीं? होजोंग फाइनली हमारी मेन कैरेक्टर को कहता है, हे स्टंट्स पर स्टूडेंट, तुमने अपनी आंखों को बंद क्यों नहीं किया? आओ इसके बारे में सोचते हैं। बुली मिंगसू को मारते हुए कहता है, तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि तुम यहाँ पर अभी अभी ट्रांसफर होकर आए हो। तुम जहाँ पर अभी बैठे थे ये ब्रेड सेटल की सीट है जो कि मेरे लिए ब्रेड लाने का काम करता था। तो अभी इस बारे में क्या कि तुम मेरे लिए काम करो। मिंगसू कपकपाते हुए कहता है, देगुन क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लाने के लिए चलोगे? देगन कहता है, नहीं मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ। मिंगसू कहता है, ओह अच्छा अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। होजोंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या ये लिटिल ब्रेड खुद को रैंकिंग में ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है? तभी पीछे से जोंगमिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये नया लड़का तो बहुत ही ज्यादा बहादुर है। होजोंग कहता है, ठीक है तो फिर तुम अपने इस कॉन्फिडेंस को लूज मत करना। देगुन अपने चेयर से उठ जाता है और सीधा उस बुली के सामने जाकर उससे ही पैसे मांगने लगता है। अपने हाथ को उसके फेस के पास ले जाकर उससे ही उसका वॉलेट मांगता है। होजोंग सीधा ही देगुन के सिर को पकड़ लेता है, कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि तुम मुझसे पैसा मांग रहे हो? ऑफ कोर्स तुम ब्रेड अपने पैसों से खरीद कर लाने वाले हो। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें पॉकेट मनी बिल्कुल भी नहीं देते या फिर वो पहले ही मर चुके हैं? इस बात को सुनने के बाद देहुन धीरे धीरे सीरियस होने लगता है। वो कहता है, मेरा मुंह और मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा रफ है, माफ करना, पर ये तुमने सबसे पहले शुरू किया। और फिर सीधा ही उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। इससे ही उसका हाल बेहाल हुआ ही था, तभी उसके फेस पर एक अपरकट मार देता है। देगन यही नहीं रुकने वाला था, वो और भी पंच मारते हुए यही सोच रहा होता है कि कौन ही है जो कि उस बेतुकी रूल को फॉलो करेगा। और फिर धड़ाधड़ उसके फेस के ऊपर पंच मारने लगता है। वहाँ पर आसपास के सारे स्टूडेंट इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। साथ ही ये भी सोच रहा होता है कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो रहा है। जुनमिन भी गुस्से से खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, हे तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम ये क्या कर रहे हो? देगुन फाइनली रुक जाता है और अपने सर को पकड़कर कहता है, सीरियसली कमीने, तू अपने लाइन क्रॉस कर रहा है, जल्दी से तुम मेरे पास आ। इस बात को सुनकर जुनमिन भी फट चुकी होती है और वो घबराते हुए कहता है, हे तुम्हारे इससे क्या मतलब है? तुम मेरे पास आओ, मैं क्यों तुम्हारे पास जाऊं? ठीक है तो फिर मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, कहकर देगुन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। साथ ही उसे दांतों को बीच लेने के लिए कहता है। सबसे पहले गाली देता है और फिर जिंगमिन कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हो। और फिर तेजी से किक मारने के इरादे से उसके ऊपर झपट पड़ता है, पर बहुत ही इजीली उसे डॉज कर लेता है। फिर देगुन के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर देगुन इसे भी बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और फिर देगन बिना किसी मौका देते हुए तेजी से उसके पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। इसी एक मुक्के से जिनमिन का भी हाल बेहाल हो जाता है। देगन और एक मुक्का मारने ही वाला था, पर उससे पहले ही जिनमिंग उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, कहता है, रुक जाओ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, अगर और एक पड़ा तो मैं टपक जाऊंगा। देगन रुक जाता है और तभी पीछे से होजोंग गाली देकर कहता है, हे कमीने। वो एक चेयर को उठाकर सीधा उसकी तरफ मारने के इरादे से आ रहा होता है। देगन अपने टाई को लूज करते हुए आइकॉनिक पोज में कहता है, ये बहुत टाइम हो गया कि मैंने तब से कोई मजा नहीं किया। और फिर सीधा उसके फेस पर और एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। फिर हमें कुछ मिनटों बाद दिखाया जाता है जब वो दोनों ही नॉकडाउन होकर दीवार के सहारे बैठे हुए होते हैं। देगन उन पुलिस को देखते हुए सोच रहा होता है कि ओ अच्छा, तो ऐसा होता है कांटे से कांटा निकालना। फिर देगन होजोंग के बालों को पकड़कर कहता है, क्या कैफेटेरिया का ब्रेड इतना ही ज्यादा अच्छा है?
मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ये कितना ज्यादा टेस्टी होगा जो कि तुमने इसके लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तो फिर अब तुम जाओगे और मेरे लिए कुछ लेकर आओगे। कमीने सच में ऐसा करना चाहता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने दो को हरा दिया तो तुमने सबको ही पकड़ लिया? देगन पूछता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? वो बुली होजोंग जवाब में कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि इस क्लास का लीडर मैं हूँ तो फिर तुम गलत हो। तभी इस क्लास का दरवाजा ओपन होता है और कोई अंदर आता है। होजोंग कहता है, क्या ये तो मनु है। हमें क्लासरूम के अंदर आते हुए एक लड़के को दिखाया जाता है। आते ही वो कहता है, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या अभी क्लास में स्वागत ऐसे किया जा रहा है? ये लड़का ही इन्हीं पुलिस का कैप्टन है, मनहो। देगन कहता है, अच्छा तो तुमने इसके ऊपर ही भरोसा किया था, तो क्या यही वो लीडर है? मनहो क्लासरूम के अंदर आकर कहता है, तुमने तो ट्रांसफर के पहले दिन ही लड़ाई शुरू कर दी। हे तुम लोग गाइस कैसे एक बंदे से भिड़ गए? इस बात को सुनकर वो दोनों बुली भी एम्बेरस फील करते हैं। मनहो देगुन का हाल पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और फिर कहता है, तुम तो बिल्कुल चंगे लग रहे हो कि उन लोगों का एक पंच भी तुम्हें छू तक नहीं पाया। मनहो कहता है, पहले दिन तो तुम लोगों को शांति से रहना चाहिए, फालतू में ऐसे हंगामा खड़ा करते हो। तभी वही गावरी नाम की लड़की वही पिछले वाली बुली के पास आता है और उनसे उनका हाल पूछता है। जवाब में वो दोनों कहते हैं, क्या तुम्हें देखकर लग रहा है कि हम दोनों ठीक हैं? तभी मिनहो आगे बढ़ता है दूसरे स्टूडेंट की तरफ और उनसे पूछता है, आओ तुम में से कौन मुझसे लड़ेगा? पहले से ही तुम लोग डर कर पीछे हट रहे हो। देगन उसे देखकर सोच रहा होता है कि उसने कहा कि वो फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, पर वो फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसने अपने पैरों को बॉक्सिंग के लिए अच्छे से तैयार करके रखा है, साथ ही अपने शोल्डर्स को लूज करके रखा है, जब भी जरूरत पड़े वो उसे यूज कर सके। जो भी कहो, इसने किंग बॉक्सिंग का स्टैंड लेके रखा है, तो ये कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। तभी उनके पीछे होजोंग सोच रहा होता है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट भले ही ताकतवर हो, पर उसे अगर मिन्हो के बारे में नहीं पता होगा तो ये बहुत ही इजीली हार जाएगा। मिन्हो हमसे पूरी तरीके से अलग है। और फिर वहां पर बाकी स्टूडेंट्स को कहता है कि जाओ मेरे लिए थोड़ा सा पॉपकॉर्न लेकर आओ। वो स्टूडेंट भी उल्टा कह देता है कि मैं तेरा काम क्यों करूंगा बे। ये सुनकर तो होजोंग भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है। वो कहता है, ये साले कमीने भी हवा में उड़ना शुरू कर रहे हैं। बेसिकली एक इंसान जो कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है और उसके पास उतना कैपेबिलिटी है और साथ ही ताकत भी, तो उसके पीछे आवाज उठाने के लिए और भी नॉर्मल लोग आगे आ जाते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में ही हुआ, पूरा सरकार उखाड़ के फेंक दिया। तभी देगुन उसकी तरफ घूर कर देखता है, तो इस वजह से होजोंग घबरा कर दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ चलो छोड़ो जाने दो, आज दोपहर को मीट है तो मुझे उसको खाने के लिए अभी तो इंतजार करना ही होगा। मिन्हो इन सारी चीजों को देखकर सोचता है, क्या अभी क्लास के बाकी सारे बच्चे जिन्हों से बिल्कुल भी नहीं डरते? जो भी हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सबसे पहले अपना नाम को बताना एक मैनर्स है? मेरा नाम मिनो है और तुम्हारा नाम क्या है? देगन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी अचानक से मिन्हो तेजी से देहुन के ऊपर अटैक कर देता है, पर देगुन थोड़ा सा ही पीछे हटकर इस चीज से बच जाता है। पर तभी मिन्हो देगुन के मेन पार्ट के ऊपर किक मारने के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज को देखकर देगुन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो चुका होता है। सोच रहा होता है दोनों पैरों के बीच वो सेंसिटिव पार्ट में अगर कोई मार दे तो ये मौत से भी बदतर दर्द होता है। कोई भी इस पेन की वजह से उठकर लड़ाई करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। देगुन तेजी से उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ को उस जगह पर लेकर आ जाता है। ये अटैक पूरी तरीके से फेंकता वो अपने पैर को जमीन पे उतार लेता है और फिर तेजी से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। मिन्हो सक्सेसफुली उस पंच को देगुन के ऊपर डिलीवर कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट ज्यादा ना हो इसके लिए देगुन अपने फेस को पंच के डायरेक्शन में मोड़ देता है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता। पीछे वो दोनों मिन्हो की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। मिन्हो फिर से और एक बार उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर इस बार देगन अपने पैर से उसके पैर के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो अपने बैलेंस खो बैठता है। इस मौके को पाकर देगुन तेजी से उसके कॉलर को पकड़ लेता है और घुमाकर उसे दीवार के ऊपर दे मारता है। ये इतना ज्यादा भी इफेक्टिव नहीं था, पर ये कुछ देर को रोकने के लिए काफी है। देगन कहता है, देखो ये भी उन बुली से ज्यादा ताकतवर नहीं है। मिन्हो उठते हुए कहता है, तो अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? तभी जिनमिंग कहने लगता है, क्या इस टेक्निक से सब कुछ सॉल्व हो जाना नहीं चाहिए था? अगर इसे डायरेक्टली ब्लॉक किया जाता तो ये खतरनाक हो सकता था। होजोंग कहने लगता है, नहीं, मनो ने ये टेक्निक क्लास 3 से हारने के बाद सीखा था, पर अभी वो एक रियल किक बॉक्सर है। मिन्हो अपने फाइटिंग का स्टैंड ले लेता है। वो कहता है, पहले जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ मजाक था, अब असली खेल शुरू होगा। देगुन जवाब में कहता है, तो फिर ठीक है चलो अब आ जाओ। तभी मिन्हो साइड पर कुछ रखा हुआ नोटिस करता है, फिर वो उसे उठाकर देगुन की तरफ तेजी से फेंक देता है, पर देगुन फुर्ती से उस चीज को भी डॉच कर लेता है और फिर तेजी से देगुन के सामने
सामने आने की कोशिश करता है उसे पंच मारने के लिए। ऐसे लड़ने की अजीबोगरीब चीजों को देखकर देगन भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है। लेकिन मिन्हो एक मुक्का मारने की कोशिश करता है पर इसको भी वो इजीली डॉज कर लेता है। ऐसा ही और कुछ बार मिन्हो पंच मारने की कोशिश करता है पर देगुन बहुत ही इजीली इन पंच से भी डॉज करता रहता है। आसपास के स्टूडेंट्स को देखकर मिन्हो एक गंदा वाला प्लान खेलता है। मिन्हो कहता है रुक जाओ, ये लड़का मेरा ओपोनेंट है। यहाँ पर मिन्हो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि कोई और देगुन के ऊपर अटैक करने वाला है ताकि देगुन उस तरफ देखे और उसका ध्यान भटक जाए और उस टाइम पर वो उसके ऊपर अटैक करके नॉक डाउन कर देगा। इस बात को सुनकर देगन सरप्राइज हो जाता है और उसी तरफ मुड़कर देखता है। सोचता है इसके साथ अभी और कोई भी है क्या जो मेरे ऊपर अटैक करेगा, पर उस जगह पर अटैक करने के लिए कोई भी नहीं था। इसका मतलब मिनो का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो लड़का जो वहाँ पर खड़ा होता है वो भी कंफ्यूज होता है। हम मिनो को देख पाते हैं जो कि तेजी से देगन के ऊपर अपने फिस्ट के साथ अटैक कर चुका होता है। पिछली बार की तरह इस बार भी देगन ने बहुत ही ज्यादा इजीली मिन्हो के पंच को रोक लिया होता है। देगन मिन्हो से कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े बास्टर्ड हो जो कि मुझे इतना ज्यादा परेशान कर चुके हो, तो अब चलो ये मजाक को खत्म करते हैं। तभी फिर से अचानक से मिन्हो अपने हाथों की उंगली से देगन की आंखों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर इस बार भी देगन बहुत ही ज्यादा इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है। अब बारी थी देगन की उसे पंच मारने की, तो इस बार बिना किसी भूल चूक के डायरेक्ट मिन्हो के गाल पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। देगन कहता है वाओ, अब तुम ये क्या कर रहे हो, आगे से मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मिन्हो को बस एक पंच में नॉकआउट होते देखकर वहां पर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। देगन उसे लात मार के उठाते हुए कहता है उठ जाओ जल्दी से उठो यार। जब देगन देखता है कि वो इतने जल्दी उठने नहीं वाला तो वहां से उठकर वो बाकी दोनों के पास आ जाता है। उनसे कहता है तुम लोग उसे उठाओ या फिर हॉस्पिटल लेके जाओ, पर कुछ देर के अंदर तुम तीनों ही मेरे सामने होने चाहिए। इस बात को सुनकर अब उन दोनों की फटने लगती है। वो दोनों घबराते हुए सोच रहे होते हैं क्या अब हमारी लगने वाली है। फिर हमें फैकल्टी मीटिंग रूम के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पर वही लेडी होती है। वो सोच रही होती है कि देगुन ये तुम्हारा पहला दिन है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए मैंने पहले से ही बहुत लंबी तैयारी करके रखी है। मैंने एक मीटिंग अरेंज किया है टीचर्स के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा लंबे खींचेगा और इस वजह से उस तरफ को बहुत ही अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अब मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि तुम क्या उखाड़ने वाले हो। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब से बुलियों का यही अंत होगा। हम एक स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि उसी लेडी को जाते हुए देखती है। वो शायद उस लेडी को पहचानती होगी, इसीलिए वो सोचने लगती है मैं श्योर हूँ कि ये लेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्लानिंग डायरेक्टर है। तभी एक और लड़की उसके पास आकर उसके साथ अपने क्लासरूम बैक जाने के लिए पूछती है और वो भी क्लासरूम जाने के लिए मान जाता है। ये लड़की थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रही है कि इस स्कूल में कुछ तो होने वाला है। फिर हमें देगन के क्लासरूम की तरफ दिखाया जाता है। देगन उन तीनों को आखिरी बार समझा रहा होता है कि स्कूल एक पढ़ाई करने की जगह है, तो तुम लोग यहाँ पर ऐसे बचकानी हरकतें क्यों ही करते हो। तभी जुनमिंग जवाब देता है तो आज किसने किसको बुली किया। तभी देगन गुस्से से कहता है मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेंड भी बन सकता हूँ और साथ ही तुम्हारे लिए एक डेविल भी बन सकता हूँ। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। जिनमिंग घबराते हुए कह देता है ठीक है मैं फ्रेंड बन जाऊंगा। और मनी मन सोचता है तुम क्या रिटायर्ड कोई इंस्ट्रक्टर हो या फिर कुछ और हो। और फिर होजोंग से कहता है क्या तुम्हें अभी भी किसी को ब्रेड सेटल बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो वो जवाब में हाँ में सर हिलाता है। आगे से तुम किसी को भी अपने फूड खरीदने के लिए नहीं बोलोगे। जवाब में होजोंग कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद सीधा सीधा सबको ही धमकी देता है कि आगे से कोई किसी को बुली करता है या फिर कोई किसी को परेशान करता है तो वो उसकी खटिया खड़ी कर देगा। बाकी सारे स्टूडेंट देगुन के ऐसे एटीट्यूड को देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का सच में पागल है, पर कुछ वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा स्वीट भी बन जाता है। अब लगता है हमारा क्लास सच में इम्प्रूव करने वाला है। फिर हमें क्लास 3 के कमरे की तरफ दिखाया जाता है। अंदर के स्टूडेंट फोन पर मिन्हो और देगुन का फाइट को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इन लोगों का कोई नया शो चालू करने का इरादा है। फोन पकड़ा हुआ बंदा कहता है सनबो तुम्हें क्या लगता है ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट कैसा होगा। वो चेयर में बैठा हुआ बंदा सनबो कहता है ये बस एक किस्मत के भरोसे लग गया तुक्का था, नहीं लगता कि इस लड़के के पास उतना अच्छा स्किल भी हो सकता है। वही पहले वाला फोन पकड़ा हुआ बंदा कहता है संबो के साथ हारने के बाद लगता है मिन्हो ने किक बॉक्सिंग सीखी होगी। वो दूसरा बंदा कहता है हाँ हो सकता है, पर शायद उसने सिर्फ ट्यूटोरियल को ही सीखा होगा। लगता है उसने 2 महीने से बस कैसे खड़े होना है वही सीखा है। इतने गंदे ट्रिक्स इस्तेमाल करने के बाद भी हार जाता है, वो कैसे एक लीडर कहने के लायक है। चलो छोड़ो, अब मुझे मेरे कंडीशन को चेक करना है, तो फिर जल्दी से मेरा पंचिंग बैग कहाँ है उसे यहाँ पर लाओ। हम वहाँ पर एक और लड़के को देख पाते हैं जो कि सनबो के सामने खड़ा हुआ होता है। सनबो कहता है तो आज तुम
मेरा पंचिंग बैग बनने वाले हो। और फिर तेजी से आगे बढ़ता है और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत वहीं पर खराब होना शुरू होता है। फिर सनवो पूछता है, तुम इस पंच के लिए कितना पॉइंट्स दोगे? वो लड़का जवाब में 800 पॉइंट्स कहता है। सनवो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि खाना खाने के बाद मेरे पास मत आना। समटाइम्स मैं खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इस लड़के का नाम सिन सेनबो है, जो कि क्लास 3 का लीडर है। लंच के बाद मेरे लिए कुछ सैंडबैग्स को जरूर तैयार करके रखना। उस ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने से पहले मैं खुद को थोड़ा सा वार्म अप करना चाहता हूँ। ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है, तो इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको ये सीरीज थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।